हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है दिस इज़ जॉडीज़ फॉन। ये सामने जो छोटा बच्चा है वो है जॉडी, एंड फॉन मीन्स जो फीमेल डियर होती है उसका जो छोटा बेबी होता है उसे फॉन बोलते हैं। तो इस स्टोरी में होता ऐसा है कि इसके फादर को किसी रेटल स्नेक ने काट लिया होता है और उसके एंटीडॉट के लिए इन लोगों को एक फीमेल डियर के लीवर एंड हार्ट से एक पॉइज़न को कट करने वाली मेडिसिन बनाना होता है। तो ये वो कर तो लेते हैं, बट आफ्टर दैट इनके फादर पहले से बेटर भी हो जाते हैं। बट इवन आफ्टर दैट जॉडी के मन में ऑलवेज़ उस छोटे से बच्चे का मतलब ख्याल रहता है मन में कि वो जो लिटिल फॉन था, वो जो डियर का जो छोटा सा बेबी था, वो पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा होगा। देन वो अपने फादर को मनाता है कि मैं जाऊँगा वापस और उस छोटे से बेबी को यहाँ पर लेके आऊँगा बिकॉज मुझे उसकी केयर करनी है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू स्टडी टेबल। माय नेम इज आरती शर्मा। चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड इज दिस इज जॉडीज़ फॉन. Before starting, this is my humble request to you all that if you are a new visitor and a newcomer to my channel, then please hit the bell icon button to subscribe, because ऐसा करने से आपको मिलेंगे रेगुलर अपडेट्स एंड आपको ऑलवेज नई नई स्टोरीज़ पढ़ने के लिए मिलती रहेंगी। मैंने अपने चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है रिलेटेड टू क्लास 7 विंड चाइम्स बुक। जॉडी allowed his thought to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He held it in his dreams, in his arms. जॉडी बार बार अपने थॉट्स को अलाउ कर रहा था कि वापस इसी डियर के पास चले जाए। ड्रिफ्ट बैक मीन्स टू गो बैक, और उसके थॉट्स बार बार उसी तरफ जा रहे थे। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने माइंड को इस चीज़ से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था, और यहाँ तक कि उसे ये ड्रीम्स भी आ रहे थे कि उसने उस लिटिल फॉन को अपने आर्म्स में हेल्ड करके रखा है, मीन्स पकड़ के रखा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। वो अपने टेबल से हट कर जॉडी अपने पापा के पास जाता है और बोलता है पेनी ले एट रेस्ट। पेनी जो कि उनके फादर का नाम है, वो रेस्ट कर रहे थे उस टाइम। His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. उनकी eyes जो थी वो open थी और clear थी, it means वो पहले से better है, but उनकी pupils like जो पुतलियाँ होती है वो still dark and dilated, थोड़ी सी ऐसे हटी हुई है। जॉडी said, How are you feeling, पा? अब आप कैसे हो पापा? Just fine son, old death has gone thieving elsewhere. तो जो डेथ मुझे आने वाली थी वो बस अब ऐसा समझ लो कि वो कहीं और चली गई है। बट वॉजेंट इट अ क्लोज सेव? बट ऐसा नहीं लगता है जैसे वो हमें एकदम लाइक छू के निकली है वो डेथ मुझे। आई अग्री, पेनी सेड। पेनी उसके पापा बोलते हैं यस आई अग्री। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुम पर प्राउड करता हूँ बिकॉज तुमने उस सिचुएशन में एकदम एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे कि ज़रूरत थी हमें। तो ये किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, चलिए आगे समझते हैं। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। तो यहाँ पर जॉडी अपने पापा से पूछता है कि पा क्या आप भी मेरे ही तरह उस फॉन के बारे में रिकलेक्ट करते हो? इट मीन्स क्या आपको भी उस लिटिल फॉन की याद आती है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ उस डो को। डो मीन्स वो फीमेल डियर, उसी ने मुझे सेव किया था। दैट्स सर्टेन, ये तो पक्की बात है पा। द फॉन मेड मी आउट देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। तो यहाँ पे जॉडी के लिटिल हार्ट का हमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखने मिलता है। वो क्या बोलता है कि मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है और हो सकता है वो अभी भी वहीं होगा। इट माइट बी हंग्री, हो सकता है वो भूखा होगा। वेरी स्केर्ड, और स्केर्ड भी होगा बिकॉज उसके साथ अब उसकी माँ नहीं है। आई सपोज सो। देन उसके फादर बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है पा। आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। एंड अब जॉडी बोल रहा है कि पा अब तो जैसे कि मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे अब तो दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जॉडी एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, चलिए आगे समझते हैं। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट हियर। अब जॉडी के मन की बात सामने आती है कि क्यों ना मैं वहाँ चला जाऊँ और जाकर देखूँ, अगर वो फ़ोन वहीं होगा अभी भी तो मैं उसे यहाँ क्यों ना ले आऊँ। देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स वो अपने पापा से इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एक परमिशन मांग रहा है। एंड रेज इट, और उसे यहीं बड़ा कर दूँ। पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सेलिंग।
पेनी जो उसके पापा थे वो चुप रहते हैं, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देते हैं, लेकिन सीलिंग की तरफ मतलब ऊपर फैन की तरफ लगातार देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ना नहीं बोल सको। तो उसके पापा बोलते तुमने मुझे एक ऐसे लाइक धर्म संकट में डाल दिया है जिसमें मैं ना भी नहीं बोल पा रहा और हाँ भी नहीं बोल पा रहा। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो उस पर जॉडी बोलता है कि पा बहुत टाइम नहीं लगेगा और धीरे धीरे देखते देखते वो लाइक पत्तियाँ एंड वो सब खाना भी शुरू कर देगा, ऐसा नहीं कि वो ऑलवेज दूध पर ही रहेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, दैन उसके पापा बोलते हैं दैट येस आई मस्ट से दैट तुम अपने एज के जो बॉयज़ होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनफॉरगेटेबल टू लीव इट टू स्टार्व। दैन वो बोलते हैं कि ये तो सही है कि हम लोगों ने उसकी माँ को ले आए बिकॉज उसके माँ के हार्ट एंड लिवर से ही तो उन लोगों ने एंटी पॉइजन बनाया, इट मीन्स उसकी माँ तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो अब ब्लेम किसे किया जाए। श्योरली इट सीम्स अनफॉरगेटेबल टू लीव टू स्टार, और उसको ऐसे ही भूल कर छोड़ दिया जाए, स्टार मीन्स लाइक भूखे छोड़ दिया जाए मरने के लिए, ये तो बहुत अनग्रेटफुल होगा। इट इज़ नॉट ओके सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। एंड उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तो तुमको ना भी नहीं बोल सकता, एंड ये बात तो पक्की है कि मैं तो लाइक दूसरे दिन का सूरज कभी देखता ही नहीं, जस्ट उसके उस डो के चलते ही मैं आज जिंदा हूँ। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। देन वो अपने पापा से बोलता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाऊँ, मिलविल इज़ अ पर्सन, तो और क्या मैं जाकर उसे खोज सकता हूँ, शायद वो मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सैड यू कैन गो। देन उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि ओके तुम अपनी माँ को जाके बोलो कि मैंने परमिशन दी है कि तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। साइडल्ड बैक मीन्स वॉकड बैक क्वाइटली, चुपचाप हो जाता है अपनी माँ के पास जो कि टेबल के पास थी। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और उसकी मदर हर किसी के लिए कॉफ़ी लाइक सर्व कर रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। वो बोलता है कि माँ मुझे पा ने कहा है, इट मीन्स पापा ने कहा है कि मैं जा सकता हूँ वापस और जाकर फ़ोन को लेके आ सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड ईयर। तो जैसे कि उसकी मम्मी कॉफ़ी सबको सर्व कर रही थी तो वो सर्व करते हुए हाफ में ही रुक जाती है और बहुत एस्टॉनिश्ड हो जाती है कि जॉडी ये क्या बोल रहा है। व्हाट्स फोन, कौन सा फ़ोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। दैन जॉडी रिप्लाई करता है कि वही फ़ोन जो उस डो का था जिसको हम लोगों ने मार दिया, उस फीमेल डियर को हम लोगों ने मार दिया। वी यूज़ द डोज लीवर, और हम लोगों ने उस डोज के लीवर को पा के लिए एंटी पॉइजन बनाने का काम किया। सी गैस मीन्स होता है ठंडी लंबी आहें भरना। दैन उसकी माँ ये बात सुनकर ठंडी आहें भरती है, लाइक बहुत इस तरीके की फीलिंग। वेल फॉर पिटीज सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और उसके बाद वो बोलते हैं कि पा ने ये भी बोला है कि इसे इस तरीके से छोड़ना ना बहुत अनग्रेटफुल होगा, इट इज़ नॉट ओके। Doc Wilson said, "That's right, madam. Nothing in the world comes quite free. The boy right and his dad is right." डॉक विल्सन मीन्स डॉक्टर विल्सन। तो डॉक्टर विल्सन बोलते हैं उसकी मदर को कि राइट मैडम, ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, इस वर्ल्ड में कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, आपको हर चीज़ के कॉस्ट पे करनी होती है। और इसीलिए उसके फादर और उसका ये जो छोटा बच्चा है दोनों ही सही बोल रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। एंड मिलविल जो कि वो पर्सन था लाइक इन लोग का अटेंडेंट भी हो सकता है, उसने भी बोला कि ओके ये मेरे साथ जा सकता है हॉर्स पर और मैं इसकी उसको खोजने में लिटिल फोन को खोजने में इसकी हेल्प करूँगा। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। दैन उसकी मदर एक एक्सक्यूज़ रखती है उसके सामने, वो पॉट को तो साइड में रख देती है ये सारी बातें सुनकर, और उसके बाद बोलती है कि अगर तुम अपना दूध दे दोगे उसे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो हमें तो उसको खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बेबी नाउ, वो सिर्फ मिल्क ही फीड कर सकता है और तो वो कुछ खा नहीं सकता है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। दैन अब ये बात पक्की हो चुकी है बिकॉज इसने तो पहले ही जॉडी ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपने हिस्से का जो मिल्क है वो उस लिटिल फॉन को दे देगा। और इसी बात पर मिलविल बोलते हैं कि चलो अब हमें बहुत दूर तक राइडिंग करके जाना है। ये देखिए यहाँ पे जॉडी और मिलविल साथ में निकल पड़े हैं उस फॉन को खोजने के लिए।
और उसके बाद देखिए, माँ बक्सर asked anxiously, you will not be gone long. माँ बक्सर मीन्स मदर का नाम है बक्सर, एंड वो अपने बेटे से पूछती है anxiously, बहुत चिंता में आके पूछती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा. जॉडी सेड, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. तो मैं डिनर होने से पहले पक्का आ जाऊँगा. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम. तो मिलविल माउंटेड लाइक उसे ऐसे खींच कर आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेशर करते हैं, और उसी समय जॉडी अप बिहाइंड हिम, और जॉडी उसके पीछे बैठा रहता है. ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. तो आपको क्या लगता है मिलविल कि वो फॉन अभी भी होगा, और क्या आप मुझे हेल्प करोगे उसको खोजने के लिए. We will find him if he is alive. How you know it's he? Then वो उसको बोलता है कि of course हम लोग सर्च करेंगे उसको खोजने की, और अगर वो जिंदा होगा तो हमें ज़रूर मिल जाएगा. बट बाय द वे मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो फॉन है वो मेल है. That's why he is saying that how you know it's he. The spots were all in line. One doe fawn passes. The spots are very which way. Then वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि द स्पॉट्स वेयर लाइन इन अ लाइन, क्योंकि जो मेल होते हैं ना उनके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं हिरन के ऊपर, वो क्या रहते हैं, वो एक लाइन में होते हैं. ऑन अ डो फॉन पासेज द स्पॉट्स आर वेरी विच वे. और जो फीमेल डियर होती है उनके वेरी विच वे मतलब कहीं भी होते हैं, एक लाइन में नहीं होते हैं. देन उस फॉन के एक लाइन में थे, दैट्स वाई द फॉन इज़ ही, वो एक मेल डियर है. तो आज अभी हमने ये किया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ जॉडीज फॉन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट. टिल दैट टाइम stay healthy, stay fit, and please watch Study Table and recommend it among your friends. Thank you so much. Let's meet with the next part of This is Jodie's Fun.